राधे राधे। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति तो हम कहीं से भी कर लेते हैं। हमारे शास्त्र हैं, अगर हम शास्त्र पढ़े तो ज्ञान के भंडार लगे हुए हैं। तो हमारे देखिए, हमारे हर जगह पे आजकल हमारे पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे बहुत ज़्यादा सत्संग हो रहे हैं, ज्ञान की वर्षा। तो ज्ञान तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन वैराग्य हम हर एक जगह से नहीं ले सकते। वैराग्य क्या है? वैराग्य हमारे अंदर से जागते हैं। हमारे अंदर से जब वैराग्य जागता है, जब हमें हर चीज नश्वर लगती है, जब हमें लगता है कि सब मिथ्या, कुछ भी नहीं, ये जो संसार है सब मिथ्या है। जैसे आपने जुगनू को देखा होगा, जुगनू चमकता हुआ कितना अच्छा लगता है, हम सोचते हैं इसको हाथ में पकड़ ले, और बहुत सारे लोग पकड़ते भी हैं, हमने भी पकड़ा है, आपने भी पकड़ा होगा। तो जब हम हाथ में पकड़ते तो कितना सुंदर लगता है, कितना प्यारा लगता है। ऐसे ही ये संसार है, एक जुगनू की तरह चमकता हुआ, चकाचौंध, इतना सुंदर, इतना अच्छा। तो हम इसी चकाचौंध में ही पागल हो जाते हैं। हमें लगता है कि बस यही सब कुछ है, यही हमारी दुनिया है, यही हमारा सब कुछ है। हमें इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी हम क्या उस ज्ञान पे अमल करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। हम कथा, बहुत सारे लोग बहुत सारे करते भी हैं, और बहुत सारे कथा सुन करके आते हैं, फिर उसी संसारिक चीज़ों में चले जाते हैं। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य वो कि जो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, जब हमें अबोध हो जाता है, हमें लग जाता है कि ये सब मिथ्या है, ये शरीर भी हमारा नहीं, ये पंचभूत से बना हुआ शरीर भी हमारा नहीं, आज है तो कल का पता नहीं, ये भी साथ छोड़ जाएगा, ये श्वासें भी हमारी नहीं। हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या आप हमारे हो या हम आपके हैं? नहीं, इस संसार में कोई किसी का नहीं, स्वयं ईश्वर के। तो वैराग्य हमारे हर एक के अंदर थोड़ा सा वैराग्य होना चाहिए। हमें पता है कि संतान हमारी है, हमने इनका फर्ज निभाना है, ये घर हमारा है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, बस जिम्मेदारियां तक ही हमें सीमित रहना चाहिए। पर हम है कि हम इस मोह जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये हमारी औलाद है, ये हमारी संतान है, ये हमारा पति है, ये हमारा परिवार है। तो हम उस मोह से, बंधन से छूट नहीं पाते, ना चाहते हुए भी। कई बार मन में आता है कि छोड़ो, ये संसार में कुछ नहीं रखा हुआ, ये संसार सब मिथ्या है। लेकिन जब औलाद को देखो, परिवार को देखो, माता पिता को देखो, संसार को देखो, तो करता है कि नहीं, जाने को मन नहीं करता। आप सोचिए, जब कोई किसी को अगर बोल दे कि तू मरने वाला है, तो क्या उसका मन करेगा मरने को? नहीं करेगा। उसका मन करेगा कि अभी और संसार देखूं, चाहे उससे कितने ही कष्ट क्यों ना मिल रहे हो, चाहे वो कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो इसी संसार में जीना चाहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मृत्यु छाया पे पड़े हुए हैं, लेकिन मरने को मन नहीं करता, क्योंकि आसक्ति संसार से, आसक्ति परिवार से, मोह, मोह की आसक्ति। ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का नाम, मंदिरों में जाना, घंटी बजाना, लेकिन ईश्वर से दिल से प्रेम हुआ नहीं। जिस दिन दिल से उसे प्रेम हो जाएगा, तो फिर लगेगा कि सच में इस संसार में सिवाय ईश्वर के कोई अपना नहीं। लेकिन ईश्वर भी सिर्फ आप सब भी मंदिर जाते होंगे, भगवान के जाते होंगे, तो क्या कभी हम भगवान के लिए गए हैं? नहीं, हम अपने लिए गए हैं, अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। आपको पता है, जब हम मानो हम माता रानी के मंदिर जा रहे हैं, या हम बांके बिहारी जी के जा रहे हैं, अगर हमने 50 रुपए की चीज़ ली, तो 50,000 की हमारी तो डिमांड हो जाएगी, 50,000 की हमारी ख्वाहिशें, प्रभु मेरा परिवार सुखी रखना, घर देना, गाड़ी देना, बरकत देना, मांगेंगे ना। भगवान भी सोचता है, अरे 50 रुपए की चीज़ लेकर आया है और 5,000 के तो उसने मेरे से सवाल कर लिए, 50,000 की चीज़ तो मेरे से मांग रहा है। नहीं, कभी कभी आप भगवान के लिए भी जाया करो, उनसे मिलने जाया करो, हर बार मांगना नहीं होता। तो ऐसा ही वैराग्य अपने अंदर उत्पन्न करो, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर कोई इस दुनिया में अपना नहीं है। ईश्वर ही एक अमूल है, हमारी एक जड़ जो है, हमारा मूल है, वो हमारा ईश्वर है, हमारा भगवान है। जहाँ भगवान विराजते हैं, जहाँ उनके श्री चरण हैं, जहाँ वो है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा सब कुछ है। राधे राधे।